जेनजी एक 18 साल का लड़का था जो कि अपने जिंदगी गुजारने के लिए कंपनी में काम करता था। उसने अपने जिंदगी में बहुत अनहोनी का सामना कर चुका है, इसलिए वो अपने जिंदगी में बदलाव चाहता था, लेकिन ईश्वर को शायद उसकी इस बात की मंजूरी नहीं थी। इसलिए ही तो जेनजी का सपना एक ही कॉल के साथ चकनाचूर हो गया जब उसे पता चला उसकी 5 साल रिलेशनशिप में रही गर्लफ्रेंड एक अमीर लड़के के लिए उसके साथ धोखा दे रही है। ये बात पता चलते ही समझो उसके पाड़े तले जमीन खिसक जाता है। उसके पास इस समय कोई पैसा भी नहीं था, क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में सब पैसा गवा चुका था और वो अब कर्ज में डूब चुका है। वो इस दुख भरे दर्द के साथ रास्ते से जा ही रहा था कि उसके पास से जाने वाली एक छोटी बच्ची बॉल पकड़ने के चक्कर में ट्रक के नीचे आने वाली थी, लेकिन हमारे जेनजी ने उस बच्ची को बचाते हुए खुद की ही जान दे दी और मौत की नींद में सो गया। लेकिन अचानक से जब जेनजी को होश आता है, वो अपने आप को यमराज के पास पाता है। यमराज जेनजी को देख के था है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मौत से पहले यहाँ आने की? तुम्हारी मौत तो 98 साल के उम्र में लिखा गया है। ये बात सुनते ही जेनजी यमराज पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये मेरी गलती नहीं है और आप यमराज हो या कोई जोकर, मुझे उस सब से फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी जिंदगी वापस करो। यमराज अपने गलतियों का एहसास होते ही यमराज उसे उसके बातों के मुताबिक एक राजा के घर में एक बच्चे के रूप में भेजते हैं। इस बात को 15 साल बीत जाता है, जबकि जेनजी का बचपना अभी तक खत्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि जब उसके पापा ने उसे ट्रेनिंग करने को कहा तो वो अपने 2 दासियों के साथ ट्रेनिंग के नाम पर उनसे अपने शरीर को मांसांज कराने लगा था। इस बीच उसके माता पिता वहां चले आते हैं और जेनजी ट्रेनिंग करने का नाटक करता है। ये देख उसके पिता कहते हैं, बेटे मुझसे मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आगे कहते हैं, बहुत मजाक हो चुका है, चलो अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग का वक्त आ चुका है। तुम्हें अब खुद की लड़ाई खुद ही लड़ना होगा। अब जेनजी जंग के मैदान पर उतर चुका था, जहां उसे स्नैक ड्रैगन से लड़ना था। स्नैक ड्रैगन को पहले देख बहुत कमजोर लगता है, लेकिन जब उसके करिए को खोला गया, वो पहले से भी बड़ा और खुखार बन गया था। अब जब उन दोनों के बीच लड़ाई चल रहा था, उस दौरान स्नैक ड्रैगन ने जेनजी को पहले ही हमले में दूर फेंक दिया। इसके जवाब में जेनजी ने बहुत कोशिश की उसको मरने की, लेकिन वो हर बार नाकाम होता रहा, नाकाम होते जा रहा था। अचानक से जेनजी के पिता ने जेनजी के एक जादुई तलवार को दिया, जिसमें जेनजी ने अपने खून के साथ अंदरूनी ताकतों को बाहर निकालते हुए तलवार से उस स्नैक ड्रैगन को मार गिराता है। इससे खुश होते हुए जेनजी के पिता अपने प्रतिद्वंदी भाई से कहते हैं, देखा मेरे बेटे की ताकत। असल में तो जेनजी के पिता अपने बेटे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की अंदरूनी ताकत को बाहर निकालने के लिए इस लड़ाई का ऐलान किया था, जिसमें जेनजी ने अपने पिता का दिल को जीत लिया था। दूसरी तरफ इस हाथ से दूसरा एक स्नैक ड्रैगन गुस्से से कहता है, बच्चे तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। ये बोलकर वो बीस्ट ड्रैगन स्नैक जेनजी के ऊपर हमला कर देता है और इससे जेनजी का एक हाथ काट भी जाता है। लेकिन जेनजी अपने जादुई शक्तियों से कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ लिया था। जेनजी इस बार बीस्ट ड्रैगन स्नैक के ऊपर हमला कर पाता कि तब तक उसके पिताजी बीस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, लेकिन आखिर में उसके पिता को वो ड्रैगन स्नैक को ढूंढकर भी नहीं मिलता। इसके अगले पल वो सभी अपने घर में होते हैं, जहां जेनजी के पिता उससे कहते हैं, बेटे तुम अब इस राज्य से बाहर जा सकते हैं। ये सुनते तो मानो जेनजी का खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अपने पिता को शुक्रिया अदा करके अपने नए सफर पर जंगल के रास्ते जाने लगता है, जबकि इसके साथ बाय और क्यू भी साथ थे। वो सभी एक झील के पास रुकते हैं, जहां पर पेड़ के ऊपर एक घोंसला दिखाई देता है। जेनजी कुछ अंडे चुराना चाहता था, लेकिन वो अचानक से एक स्नैक को देख डर के वहां से गिर जाता है कि तभी एक लड़की उसके ऊपर हंस पड़ती है। हंसते हुए लड़की को देख जेनजी गुस्सा होकर कहता है, कोई बदसूरत स्नैक हमला करेगी तो हंसेगी नहीं। तभी वो लड़की जेनजी के बातों को सुनकर गुस्सा होकर स्नैक में बदल जाती है, जिसका सामने उसने कुछ देर पहले किया था। जेनजी स्नैक गर्ल को नुकसान ना पहुंचाते हुए लड़ने की कोशिश करता है, हालांकि स्नैक गर्ल ने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाते हुए और उसके पसलियों को तोड़ देती है, जबकि जेनजी ने अपने आप को हिल कर लिया था और उस स्नैक गर्ल के ऊपर कठोर होने का फैसला करता है।
अब उन दोनों के बीच तलवार से लड़ाई चलता है। लड़ाई तब तक चलता रहा जब तक वो लोग जाल में फंस ना जाए। जेंजी उसे भागने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। स्नेक गर्ल भी जाल में फंस चुकी थी। दूसरी तरफ जेंजी दुश्मनों के जाल को चीरते हुए बाहर निकला ही था कि उसका दुश्मन जानवर में बदल जाता है। वो अपना सिर को घुमाते ही एक क्रिमिनल को देखता है जो कि बुरे कामों के लिए जाना जाता है। लड़की जेंजी को भागने का साला देती है क्योंकि उसके पास उसके खिलाफ मरने का कोई मौका नहीं था। जेंजी छुपकर देखता है लड़की की जादुई ताकत को निकलने के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। जेंजी गुस्से के साथ उनके ऊपर हमला करने जा ही रहा था कि जेंजी उसका साथी बाई उसे अपने दुश्मनों को ताकत को देखते हुए कहता है, रुको जेंजी, क्योंकि तुम अब भी उनसे करने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, अपने असली ताकत को पुकारो। इन बातों को जेंजी दिल पे ले लेता है और कठोर ध्यान में लीन हो जाता है। हवा के चलते पर सब उजड़ गया, लेकिन इसका उल्टा कमल के फूल एकदम शांत और स्थिर रहता है। जेंजी अपने आँखों को बंद करके अपने अंदर के छुपे हुए शक्तियों को जागरूक कर लेता है। क्या लगता है जेंजी उसके इस नए ताकत के साथ अपने दुश्मनों को हरा पाएगा या खुद ही उनके हाथों से मौत को गले लगाएगा? उसका पता आपको अगले एपिसोड पर ही पता चल जाएगा। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस कहानी सुनने के लिए पास रखे बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी के लिए भाई पास मिलते हैं। साइन